नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग अध्याय 3 आव्यूह को कर रहे हैं। उसी के क्रम में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं और हम आपको सवालों के साथ साथ ऐसी जानकारी देंगे जो आपको कहीं नहीं मिली होगी। सवाल तो सभी लोग कराते हैं, लेकिन हम जो जानकारी देंगे वो आपको कहीं नहीं मिली होगी। तो देखिए, हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी वो जानकारी आपको हासिल हो पाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है जो कि हमें दिया गया है। यदि ए मैट्रिक्स है हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो हम लोग कुछ नहीं, इसमें करना क्या है, आपको देखिए करना क्या है, ए डैश निकालना है और ए तो आपके पास है ही, तो उनका दोनों का गुणा करना है और आई के बराबर दिखाना है। आई तो आप जानते ही हैं, आई क्या होता है, यहाँ पर 2/2 का आई 1 0 0 1 होता है, ये होता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, हम लोग ए डैश निकालना अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे पास ए बराबर है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर माइनस का साइन अल्फ़ा, फिर आपके पास कास अल्फ़ा है। हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपको कहीं नहीं मिली होगी। तो देखिए, इसका ए डैश करेंगे यानी कि आप परिवृत्त निकालेंगे, यानी कि आप ट्रांसपोज करेंगे। तो रो को कॉलम करेंगे, पहली रो है ये, इसको पहला कॉलम यानी कि कास अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। दूसरी रो को आप दूसरा कॉलम बना देंगे, तो माइनस का साइन अल्फ़ा और नीचे आपका कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। आपको ए डैश मिल गया है। और अब आपकी प्रक्रिया जो प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार आपको दिखाना है। तो आप देखिए क्या दिखाना है आपको, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई आपको दिखाना है। तो इसके इस पार्ट को लेंगे, तो हम लोग ए डैश ए करेंगे और देखिए कैसे, ए डैश पहले लिखेंगे यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, फिर आपका साइन अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इसको हमने लिख लिया है ए डैश को। फिर देखिए ए को लिखेंगे, ए कितना है आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसको भी आपने मैट्रिक्स में लिख लिया है। तो कुछ नहीं, अब आप गुणा करेंगे, तो गुणा करना आपको आता है रो का कॉलम से, ठीक है, रो का कॉलम से। तो कॉस अल्फ़ा का कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो आपको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फिर देखिए, माइनस साइन अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, ठीक है। एक रो का एक कॉलम से होने पर एक ही अवयव बनता है। तो देखिए, इसी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा यानी कि कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा यानी कि माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर आप मैट्रिक्स को लगा लीजिए, ठीक है, ये चिन्ह तो लगाएंगे आप, ये लगा लिया आपने, तो देखिए ये लगा लिया। अब आप क्या करेंगे, दूसरी रो को लेंगे और पहला कॉलम, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर आप इसका इससे करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर इसी रो का दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो देखिए साइन 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 स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कॉस और कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये 1 हो गया और ये आपस में कैंसिल हो गया तो ये 0 हो गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गया तो ये 0 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने दिखा दिया है, क्या दिखा दिया, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई हम लोगों ने दिखा दिया है, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो देखिए, हम आपको जो जानकारी देने वाले थे वो देखिए, जब
किसी मैट्रिक्स जब किसी मैट्रिक्स को आप लें और जब किसी मैट्रिक्स को आप लें तो उसका ए डैश इंटू ए करें तो आई आएगा, या फिर आप ए इंटू ए डैश करें तो भी आई आएगा, ठीक है, तो भी आई आएगा। और जो आपने मैट्रिक्स ली है उस मैट्रिक्स को, जो हमने ए मैट्रिक्स लिया था उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं इस ए को, जिसमें हमें ए डैश इंटू ए करने पर आई मिले, उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यही जानकारी देने वाले थे हम। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को आप हिंदी में लांबिक आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? लांबिक आव्यूह कहेंगे। अच्छा, थोड़ी सी आपको बात और बताते हैं। यही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब होता है तो इसका यदि आप ए का डिटर्मिनेट करें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, जब आप ए जो मैट्रिक्स आपके पास है ए, उसका यदि आप डिटर्मिनेट करें तो उसका मान प्लस माइनस 1 आता है। तो जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, ये जानकारी आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में, ये प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उनमें ज़रूर आपके काम आएगी। तो इसे आप जानकारी को समझते रहिएगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल सेम ही है। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। देखिए आपको दिया गया है ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें दिया गया है साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा, फिर आपका माइनस का कास अल्फ़ा, फिर आपको साइन अल्फ़ा। बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको, फिर वही दिखाना है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो वैसे तो आप लोग कर ही सकते हैं, लेकिन हम करके दिखाएंगे। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन पर तो ए डैश निकालेंगे, तो आप जानते हैं रो को कॉलम बना देते हैं। तो साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा हो गया, फिर माइनस का कास अल्फ़ा, नीचे आपका साइन अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अब आप प्रश्न के अनुसार ये करेंगे, यानी कि आप ए डैश इंटू ए करेंगे। तो देखिए ए डैश इंटू ए आप यहाँ लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस का कास अल्फ़ा, फिर आप लिखेंगे कास अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ये आपने ए डैश को लिख लिया है। फिर आप ए लिखेंगे, यानी कि ये साइन अल्फ़ा, फिर कास अल्फ़ा माइनस का कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है, आपने लिख लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल गुणा करना है। तो गुणा करना आपको आता है रो बाई कॉलम, ठीक है। साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कास माइनस कास अल्फ़ा का माइनस कास अल्फ़ा से करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ देखिए ये साइन अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, फिर आपका माइनस है तो माइनस का कास अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। बिल्कुल सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी हो जाएगी रो का कॉलम से। तो देखिए साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, फिर इसमें माइनस आ जाएगा साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, ठीक है। बिल्कुल ये वाली रो जो है इसमें करेंगे तो आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आप बिल्कुल पहले वाला सवाल कर ही चुके हैं। तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, और ये देखिए 1 है, ये 0 हो गया, ये 0 ये 1। तो आपने यहाँ भी ये सिद्ध कर दिया है कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आपका आई आ चुका है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 7 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। 7 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो देखेंगे, हम लोग देखेंगे तो यहाँ दिया गया है ए मैट्रिक्स बराबर, आपको दिया गया है 1 - 1 5
और दिया गया है -1 2 1, ठीक है, और दिया गया है 5 1 3। ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स दिया गया और पूछा गया है क्या ये एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ये पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें करने के लिए, आपको सममित आव्यूह की परिभाषा तो पता ही होगी। सममित आव्यूह में होता क्या है उसको आप ध्यान करिए, सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान करिए। सममित आव्यूह के लिए आपको a' निकालें और a मिल जाए, ये आपकी कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन होती है सममित आव्यूह की। तो आप बिल्कुल यही करेंगे, तो a' निकालेंगे, a' आप निकाल लीजिए, a'। देखिए रो को कॉलम बनाएंगे ना आप, तो 1 -1 5, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी कि -1 2 1, ठीक है, फिर तीसरा रो यानी कि तीसरा कॉलम 5 1 3। अब आप इसको थोड़ा देखिए, गौर से देखिए, जो ए था वही तो ये है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भैया ये ए है, तो आपने दिखा दिया a' = a। इस आधार पर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक सममित आव्यूह है, ठीक है। आपने सात नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, इसमें कुछ था ही नहीं। अब देखिए यहीं पर हम लोग सेकंड पार्ट को कर लेंगे। सेकंड पार्ट में 7 का सेकंड पार्ट कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी एक आव्यूह दिया गया है जिसको हमको विषम सममित आव्यूह दिखाना है। तो 0 1 -1, फिर दिया गया है -1 0 1, ठीक है, फिर दिया गया है 1 -1 0, ये आपको दिया गया है। और इसको क्या करना है? इसको दिखाना है कि ये विषम सममित आव्यूह है, ये आपको दिखाना। तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का यदि a' निकालें और -a मिल जाए तो वो विषम सममित आव्यूह होता है, विषम सममित होता है, ठीक है, आव्यूह होता है। तो बिल्कुल आप करेंगे, a' निकालेंगे, a' निकालना आपको अच्छी तरीके से आता है। रो को कॉलम बना दीजिए, तो 0 1 -1, और दूसरे रो को दूसरा कॉलम यानी कि -1 0 1, पर तीसरे रो को तीसरा कॉलम यानी कि 1 -1 0। दिख तो रहा ही है आपको। अब देखिए आपको दिख रहा है कि ये नहीं है, तो आप माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस को बाहर लेंगे, माइनस बाहर ले लीजिए, ठीक है। ये हम लोगों की प्रक्रिया है, इसको करते रहेंगे। तो यहाँ तो 0 का 0 रहेगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 0 ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो a है वही ये है, तो आप कंप्लीट रूप से इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपने यानी कि दिखा दिया कि a' बराबर माइनस का a आ गया है, तो a एक विषम सममित आव्यूह है। हम लोगों ने ये दिखा दिया। 7 का सेकंड हो गया, बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है जिसको हम लोग अभी करेंगे। तो देखिए जो जानकारी है हमने आपको पहले ही साझा कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8। और अभी हम देखिए कॉपी पर सवालों को कर रहे हैं। तो जब लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ थोड़ा ऐसा इलाका है जहाँ पर लाइट कम आती है, तो फिर हम लोग बोर्ड पर किया करेंगे सवालों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 5 6 7। इसके लिए 2 कंडीशन हैं। तो देखिए a + a' करके आपको ये दिखाना है कि ये एक सममित आव्यूह है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में, दूसरे सवाल में हमको दिया गया है a - a' एक विषम
सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ठीक है। बिल्कुल, आपको अगर कभी किसी मैट्रिक्स में आपको सममित आव्यूह निकालना हो तो आप यही कंडीशन यूज़ कर दीजिए, a प्लस a डैश कर दीजिए, तो वो सममित आव्यूह बन जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, आप a डैश निकाल लीजिए, सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर a डैश की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो a डैश निकालेंगे। तो देखिए 1 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका a डैश आ गया। अब आप पहली कंडीशन को हल कर रहे हैं, तो देखिए a प्लस a डैश करना है आपको, तो a प्लस a डैश करेंगे, ठीक है। तो a आपका 1 5 और 6 7 है, ठीक है, और a डैश आपने अभी निकाला है 1 6 5 7, ठीक है। इनको आप जोड़ देंगे, तो जोड़िए, 1 का 1 में 2 हो जाएगा, 5 का 6 11 हो जाएगा, ठीक है, 6 का 5 11 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 7 14 हो जाएगा। ये आपको एक मैट्रिक्स मिला है, क्या मिला है, एक मैट्रिक्स मिला है, ठीक है। तो ये एक सममित आव्यूह है, इसको आप दिखाने के लिए इसी का डैश कर दें, इसी का डैश कर दें। तो देखिए, सपोज दैट a प्लस a डैश एक डी मैट्रिक्स मान लें, इसको एक डी मैट्रिक्स मान लें और d का डैश कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 11 हो जाएगा और 11 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आप देख रहे हो ये d ही है, तो ये d आ गया। तो हम लोगों ने d डैश बराबर d निकाला है, और d को क्या माना था, आपने क्या माना था, a प्लस a डैश माना था। तो a प्लस a डैश एक क्या आ गया, सममित आव्यूह आ गया है, सममित आव्यूह है, ठीक है, आपने ये दिखा दिया। अब बिल्कुल सेम प्रक्रिया में हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, a माइनस a डैश करना है। तो a तो आपके पास है 1 5 6 7 वही वाला है a, दूसरा कुछ नहीं है, और a डैश भी वही वाला है 1 6 और 5 7, ये आपका a डैश हो गया। इसको हल करेंगे तो देखिए 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 5 में से 6 गया -1 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0, जो कि एक विषम सममित आव्यूह है, आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए सपोज दैट इसको भी आप कुछ अलग मान लें, कुछ अलग मान लें, ठीक है। सपोज दैट आप इसको d मान लें, d, तो आप d डैश निकालें, d डैश निकालें तो 0 -1, ठीक है, और 1 0। अब इसमें माइनस चिन्ह को कॉमन कर दें, तो देखिए माइनस चिन्ह को कॉमन करेंगे 0 पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये d ही तो है, ये d ही तो है, तो आपने दिखा दिया कि d डैश इज इक्वल टू माइनस d। तो आप कंप्लीट रूप से अब ये कह सकते हैं कि भैया a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो आशा करते हैं हम कि आप लोगों को हमारे बताए हुए ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप लोगों से हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे और वीडियो पर कमेंट भी करेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।